हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आप लोग जो है मस्त एग्जाम देके मस्त जो है एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अब जो है रिजल्ट भी तो आने वाला है। आफ्टर होली जो है आपका टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आप लोगों के पास आने लगेगा। तो ऐसे में आप लोगों को टॉपर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम टॉपर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कवर करने वाले हैं। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और टॉपर वेरिफिकेशन का जो है जो प्रोसेस है उसको समझ के जाइएगा, ताकि अगर आपके पास भी कॉल आए तो पूरा बात अगर समझे रहेंगे तो वहां आसानी से जो है आपको एक तरह से सुविधा होगा टॉपर वेरिफिकेशन में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे वेरिफिकेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि जब आप वहां जाइएगा पटना में, पटना बोर्ड ऑफिस में, तो वहां जो वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या सवाल पूछेगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वेरिफिकेशन कब और कैसे होता है, वेरिफिकेशन कब और कैसे होता है, इसकी जो क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आप जो वहां पे जाइएगा तो क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद टॉपर लिस्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, और बिहार बोर्ड का जो ये सिस्टम है, ये टॉपर वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो काहे लिया जाता है। तो सबसे पहले बात क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। जो टॉपर वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका नॉर्मल सवाल जो है पूछा जाता है, डिफिनेशन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ है तो पदार्थ के बारे में जो है पदार्थ का डिफिनेशन पूछा जाएगा, या हिंदी का कोई क्वेश्चन है तो हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, मौखिक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मौखिक, आपको लिखित रूप से नहीं पूछेगा। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पहले आप वहां जाइएगा तो मौखिक रूप से तो पूछेगा ही, मौखिक क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन आपको क्या करेगा, सबसे पहले हैंड राइटिंग मिलाएगा। जो आप जो कॉपी लिखे हैं, आपका जो कॉपी है वो आप ही लिखे हैं या फिर दूसरे से लिखवाए हैं। तो ऐसे में जो है जो भी बच्चा जो है दूसरा से कॉपी लिखवाया होगा तो वो तो वहां पे नहीं जाएगा, ऐसे में फंसने की बहुत संभावना रहती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या बताएं आपको, सबसे पहली बात नॉर्मल सवाल पूछेगा, जो मतलब छोटा छोटा डिफिनेशन पूछेगा, उतना बड़ा नहीं पूछेगा। जैसे हवा चलते रहता है जो ऐसे पूछेगा वैसे आप लोग जो है छोटा छोटा डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। हिंदी में जो है जो लेखक होता है उसका नाम याद कर लेना है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद ही होगा। और उसके बाद इंग्लिश में जो है ऑथर का नाम होता है, ऑथर जो राइटर होते हैं उसका नाम देख लेना है। और ग्रामर आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा, अगर टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आता है तो ग्रामर देख करके जरूर जाना है। तो इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। वहां पे आपको सबसे पहले जो है हैंड राइटिंग मिलाएगा आपका, जो आप ही ये कॉपी जो है आप ही का लिखा हुआ है या नहीं है। तो पहल का बात जो है पहल का लाइन जो है आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम आते हैं टॉपर वेरिफिकेशन कब और कैसे होता है। टॉपर वेरिफिकेशन जो है सबसे पहले बात, आफ्टर होली जो है आपको जो है कॉल आना शुरू हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन में कॉल आना शुरू हो जाएगा। और अगर 1-2 दिन में कॉल आया है, आज 8 तारीख है, शायद 8 है, अगर 8 को कॉल आता है या 9-10 को कॉल आता है, ठीक है, तो आफ्टर होली जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आफ्टर होली जो है अगर कॉल आता है तो 2-4 दिन बाद जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। और आपको इसके लिए कहां बुलाएगा, पटना बोर्ड ऑफिस जाना है आपको, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और आधार कार्ड जो होता है उसको लेके जाना है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड और क्या बोले एडमिट कार्ड, दोनों लेकर के आपको जाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टॉपर लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करें। टॉपर लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करना है, टॉपर लिस्ट में नाम आने के बाद अगर आप टॉपर बनते हैं तो आपको सरकार के तरफ से जो है
1 लाख रुपया जो है दिया जाता है और प्लस में जो है एक लैपटॉप बढ़िया वाला दिया जाता है। तो आप लोग खुश हो जाइए। और अगर आप ऑनलाइन जो भी संस्था चलती है, ऑनलाइन जो भी सर जी पढ़ाते हैं, अगर उनसे जुड़ के पढ़े हैं तो जो है आप उसका अलग से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सरकार तो देगी सो देगी, और आप जो है अलग से उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पर बढ़िया पढ़ाते हैं, और वहां जो है आपको लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपया जो है वो टीचर लोग देते हैं। तो आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा, जब टॉपर वेरिफिकेशन में आप लोग जाएगा तो वहां पे बड़े बड़े टीचर से मुलाकात होगी आपको, और एडमिट कार्ड फोटो ले लेंगे और बाद में जो है छाप देंगे जहां ये हमारे कोचिंग में हमारे संस्था से जुड़ा हुआ बच्चा था जो टॉप किया है। और ऐसे में आपको एक तरह से खरीदने का कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग वहां पे अपना ऑनेस्टी दिखाइएगा, क्योंकि जो टीचर आप पे मेहनत किए हैं, ठीक है, उनका भी कुछ हक जो है बनता है आपके प्रति। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टॉपर लिस्ट में नाम आने के बाद जो है आप 2 प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कहीं यूट्यूबर जो यूट्यूब वाले टीचर हैं उनसे पढ़े हैं तो आप उनसे अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं, जो सरकार देती है वो अलग से देती है। ठीक है, चलिए, बिहार बोर्ड का यह सिस्टम जरूरी है। अब देखिए, सबसे बड़ा बात, बिहार बोर्ड का ये टॉपर वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो जरूरी है। तो काहे जरूरी है? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है, जो अगर बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन करता है तो काहे करता है? देखिए, होता क्या था, अभी से अगर 5 साल पहले जाएंगे या 4 साल पहले जाएंगे तो बिहार बोर्ड का छवि जो है कहीं ना कहीं खराब होता था टॉपर को लेकर के। गणेश कुमार और रूबी कुमारी जैसे छात्र यहाँ पे टॉप किए, जो एक ही कॉलेज से 2 टॉपर निकल जाते थे और उनको जो है कुछ नहीं आता था। अगर उनसे पॉलिटिकल साइंस के सवाल पूछा जाता था तो होम साइंस के बारे में बताती थी, और होम साइंस के बारे में पूछा जाता था तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में, मतलब उल्टा पुल्टा जवाब देता था। तो ऐसी स्थिति में बिहार बोर्ड का जो है छवि खराब होने लगा। तो हमारे जो अनंत किशोर जी हैं वो जो है इस पे जो है थोड़ा एक्टिव हुए और टॉपर वेरिफिकेशन का जो है प्रक्रिया लागू कर दी। तब से जो है बिहार बोर्ड का छवि जो है धीरे धीरे सुधर रहा है। धीरे धीरे नहीं कह सकते हैं, बहुत तेजी से सुधर रहा है। और बिहार बोर्ड जो है पूरे भारत में जो है बोर्ड पर एग्जाम कराने वाला जो है सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कराने वाला जो है राज्य बन गया है। तो आप लोग इस पे ध्यान रखना होगा, इन सभी बातों को ध्यान रखिए। कैगो बातें बताएं हम, 1 2 3 4 और 5। चले, तो इन्हीं सभी बातों के साथ जो है हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।